नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य त्रयोदशं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति अमृतं संस्कृतम्। अमृतं संस्कृतम्। संस्कृतं कीदृशं नाम संस्कृतम् अमृतं भवति। यं गिर्वाणी देववाणी अमृता अस्ति। कथं तस्य अमरत्वं वयं पश्यामः। कथम् एतत् अमृततुल्यम् अस्ति अस्माकं संस्कृतम्। आदौ पाठस्य वाचनं वयं कुर्मः। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्यामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। अस्तु, इत्थमासीत् पाठस्य वाचनम्। अधुना पाठस्य भावं वयं पश्यामः। तर्हि पुनः शीर्षकं पश्यामः। किं दत्तमस्ति? अमृतं संस्कृतं। संस्कृतम् अमृतं भवति। अमृतस्य किं कार्यं? वयं वदामः यत् देवाः अमराः, अमरा निर्जरा देवा इति वयं वदामः। देवाः अमराः किमर्थं? यतोहि ते अमृतं पीतवन्तः। यतोहि ते अमृतं पीतवन्तः। देव अमर है, हम ऐसा मानते हैं। हमारे पुराणों में वर्णन है कि देव जो है वो अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमृत को पान किया हुआ है।
अमृतस्य किं कार्यं भवति न अमृतम् अमरत्वं प्रददाति अमृतम् अमरत्वं प्रददाति कदापि यस्य मरणं न संभवति अथवा कदापि यस्य क्षयः न भवति यः नष्टः न भवति तथैव इदं संस्कृतमपि अमृतं भवति कदापि अस्य नाशः न संभवति एतत् कदापि मृतं न भवति न वा कथम् उक्तं च अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा इति इदं संस्कृतम् अनादिनिधना वर्तते या संस्कृतवाणी भवति या देवभाषा भवति सा देवभाषा अनादिनिधना वर्तते न तस्य आदिः न तस्य निधनं च वर्तते अस्य संस्कृतस्य आदिः निधनं च नास्ति अतः एतत् अमृतम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः ये कब शुरू हुआ कब इसका अंत घटेगा ये हम नहीं बता सकते संस्कृत अनादिकाल से है ना हमारे पूर्वजों की भाषा है अपितु अगर हम पुराणों पर विश्वास रखें हमारी पर संस्कृति परंपरा के आधार पर तो देवों की भी भाषा यह है अनादिकाल से है वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा स्वयंभुः स्वयंभुः का ब्रह्मा ब्रह्मणः मुखात् निःसृता यं भाषा ब्रह्मणः मुखात् निःसृता अतः वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा स्वयंभुवः वाचः उत्सृष्टा इत्यर्थः स्वयंभू के ब्रह्मा के मुख से निःसृत हुई है ऐसा माना जाता है अतः इदं संस्कृतम् अमृतम् अस्ति अमृततुल्यम् अस्ति अपि च किमर्थम् अमृतम् इति वास्तविकम् अमरत्वं कुत्र वर्तते केवलं दीर्घजीवनेन अमरत्वं नास्ति केवल जीवन को हम अमृत को नहीं बोलेंगे यावत् कालमपि वयं जीवामः तावता कालेन अस्माभिः किं किं कार्यं कृतं वर्तते कानि सत्कर्माणि अस्माभिः आचरितानि तानि एव वस्तुतः अस्माकं जीवनं सार्थकी कुर्वन्ति अतः संस्कृते तादृशी शक्तिः वर्तते या अस्माकं जीवनं नितरां यशसे प्रेरयति नितरां यशसे प्रेरयति जो हमारे जीवन को हमसे कीर्तिपूर्ण करने के लिए प्रेरणा देती है अतः ये संस्कृत अमृत तुल्य है इसमें कोई संदेह नहीं है पश्यामः किं दत्तमस्ति विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति विश्वस्मिन् विश्वे याः भाषाः उपलभ्यन्ते समग्र विश्व में जो भी भाषाएं उपलब्ध हैं तासु सर्वासु अपि भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति यं संस्कृतभाषा यं गीर्वाणी यं देवभाषा यं सुरवाणी प्राचीनतमा भाषा अस्ति प्राचीनतमा अत्यंत पुरातना इयं भाषा अस्ति भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता भाषेयं भाषा इयं संधिकारणात् भाषेयम् इति रूपं भाषा इयं भाषा एषा भाषा अनेकासां भाषाणां जननी मता अनेकासां भाषाणां पृथिव्याम् उपलब्धानाम् अनेकासां भाषाणाम् इयं भाषा जननी प्रायः सर्वासामपि भाषाणाम् इयं भाषा जननी मता नाम माता इति कथ्यते सर्वासामपि भाषाणाम् इयं भाषा जननी किसी भाषा की ये भाषा जननी है ऐसा माना जाता है अनेक भाषाओं की ना चाहे वो भारतीय के प्रांतीय भाषाएं हों या फिर अन्य पाश्चात्य भाषाएं हों समस्त भाषाओं की जननी इसी संस्कृत भाषा को माना गया है क्योंकि यही भाषा सर्व पुरातन है नहीं इसीलिए उसी से सब कुछ क्या है सृष्टि हुए हैं कुछ उसके अपभ्रंश स्वरूप हो सकते हैं या कुछ क्रमशः परिवर्तित स्वरूप हो सकते हैं नहीं प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः
निधिः अस्यां सुरक्षितः। यत् अस्माकं ज्ञानविज्ञानं वर्तते, प्राचीनज्ञानविज्ञानम् अस्ति, प्राचीनज्ञानविज्ञानस्य परम्परा या अस्ति, सा परंपरा अस्याम एव भाषायाम सुरक्षिता वर्तते। हमारी जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसकी जो निधि है ना, वो किस में सुरक्षित है ना, इस संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। क्योंकि हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ किमर्थम नाम सर्वे ये यद्यपि ज्ञान विज्ञानं भारतस्य प्राचीनं ज्ञान विज्ञानम् अस्ति, तत् कुत्र अस्ति न भारतीयग्रन्थेषु अस्ति, वेदेषु पुराणेषु उपनिषत्सु न वा। तत्सर्वमपि केन लिखितं, तत्सर्वमपि संस्कृतेन लिखितम्। अतः अस्माकं भारतस्य ज्ञानविज्ञानयोः निधिः संस्कृते एव सुरक्षितः, संस्कृतभाषायामेव सुरक्षितः न वा। वयं वदामः यत् किम् एवं केवलं वाचनेन एव सर्वं भवति वा। वयं वदामः यत् संस्कृतभाषा अनेकासां भाषाणां जननी। हम बोल देंगे कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, खाली बोल देने से हो जाएगा क्या? किम प्रमाणम न वा। तत्र प्रमाणमिति वयं यदि भारतीय भाषाः पश्यामः, तत्र कस्यामपि भाषायां वयं यदि शुद्धातिशुद्धं स्वरूपं पश्यामः, तर्हि तत् स्वरूपं संस्कृतस्य वर्तते न वा, वर्तते न वा। वयम् उत्कलभाषाम् ओडिया भाषां पश्यामः, हिंदी भाषां पश्यामः न वा, कामपि भाषां पश्यामः, सर्वत्र संस्कृतस्य अंशाः सन्ति एव न वा। यथा वयं गृह वदामः, संस्कृते गृहं भवति, ओडिया भाषायां गृहं भवति, हिन्द्यामपि गृह भवति न वा, गृह भवति न वा, भवति। शुद्धातिशुद्धं रूपं संस्कृतस्य एव वर्तते। पुनः वयं वदामः यत् आङ्ग्लभाषा अस्ति, सा तु पाश्चात्यभाषा, तर्हि तत्र किं संस्कृतस्य प्रभावः अस्ति वा? अस्ति एव न वा। वयं किं वदामः, वयं पितृशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः न वा, पितृ मातृ भ्रातृ आदि न वा। उदाहरणस्वरूपमेव अहं वदामि, यथा पितृशब्दः, पितृशब्दः क्रमशः पितर्, पितृ इत्यस्य पितर्, मातृ इत्यस्य मातर्, भ्रातृ इत्यस्य भ्रातर् न वा। एवम् अपभ्रंशाः भूत्वा पुनः ते एव आङ्ग्लभाषायां फादर् मदर् ब्रदर् इति रूपाणि जातानि। अतः एतदपि उदाहरणस्वरूपम् अस्ति। अन्यानि अपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अतः इयं केवलं भाषणेनैव संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां माता इति न, इयं वास्तविकी सर्वासां माता इति सप्रमाणं वयं वक्तुं शक्नुमः। तथैव ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अपि अस्यां सुरक्षितः इति अपि वयं यदि वेदानाम् अवलोकनं कुर्मः, अस्माकं पुराणानां वेदानां न वा उपनिषदाम् अवलोकनं यदि वयम् एकवारं कुर्मः, तर्हि तत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः न वा। कुत्र कुत्र किं किं वर्णितम् अस्ति, तत् विज्ञानं भवतु, चिकित्साशास्त्रं भवतु, सर्वं भवतु, सर्वं यत्किमपि अद्यतनकाले आधुनिककाले वयं किं विकासस्य पन्थानः इति वयं चिनुमः, ते सर्वे पन्थानः, ते सर्वे मार्गाः अस्मिन् संस्कृते वर्तन्ते, अस्माकं संस्कृतग्रन्थेषु सुरक्षिताः सन्ति। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं, संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं, कः अपि कथितवान् यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतस्य महत्त्वं वर्णयन् कोऽपि अकथयत्, कोऽपि ज्ञानी गुणी विज्ञः अकथयत्। किम् अकथयत्? यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे एव स्तः। यदि वयं भारतस्य प्रतिष्ठाविषये चर्चां कुर्मः, तर्हि भारतस्य प्रतिष्ठा कुत्र निहिता अस्ति? यत् द्वयोः एव निहिता वर्तते न वा। केते न संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। एकमस्ति भारतस्य संस्कृतिः, एका संस्कृतिः, अपरं च संस्कृतं, संस्कृतं संस्कृतिः, एते द्वे एव भारतस्य प्रतिष्ठे स्तः। भारतस्य प्रतिष्ठा अत्र एव वर्तते। यदि सर्वत्र विश्वे भारतस्य परिचयः भवति, तर्हि तस्य संस्कृत्या उत तस्य संस्कृतेन। यदि वयं भारतीयाः इति स्वतन्त्रपरिचयम् इच्छामः, तर्हि कथं ज्ञास्यन्ति सर्वे?
यत् अस्माकं संस्कृतिं दृष्ट्वा उत अस्माकं संस्कृतं दृष्ट्वा न वा अस्माकं संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य परिचायके स्तः। अतः भारतस्य प्रतिष्ठा कुत्र वर्तते? न संस्कृते संस्कृत्यां च वर्तते वा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केवलं पारम्परिकी इयं भाषा इति न, केवलं वेदपुराणादीनां संरक्षणार्थम् इयं भाषा इति न, अपि च वैज्ञानिकी इयं भाषा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी वर्तते, अत्यधिक वैज्ञानिक स्वरूप है ये भाषा, अत्यधिक वैज्ञानिक रूप है, क्योंकि इसका जो संरचना है, चाहे वो वर्णों का उच्चारण हो या फिर इसकी शब्द संरचना की सामर्थ्य हो, ये अत्यंत क्या है, सुव्यवस्थित है और सप्रमाणिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। और तो और क्या है ना, कुछ व्यक्ति कहते हैं, केचन नाम नासा इत्यस्य वैज्ञानिकाः अपि च विविधाः बुद्धिजीविनः ते मन्वते यत् संगणकस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य कृते यदि सर्वोत्तमा कापि भाषा वर्तते, या भाषा अधिकाधिकं संगणकं सहते, तर्हि सा भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा है, ऐसा नासा का मानना है। और तो और फोर्ब्स मैगजीन, एक प्रसिद्ध मैगजीन है, उसने भी एक सर्वे के दौरान ये माना है कि संस्कृत के लिए, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा, सबसे उत्तम भाषा क्या है? संस्कृत ही है, जो उस पर सबसे ज़्यादा फिट करती है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः नाम अस्याः संस्कृतभाषायाः, अस्याः संस्कृतभाषायाः, एतस्याः संस्कृतभाषायाः वाङ्मयं, वाङ्मयं नाम साहित्यं, वाङ्मयं साहित्यं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इस संस्कृत का जो वाङ्मय है, जो साहित्य है, वह नीति शास्त्र, पुराण, वेद, चिकित्सा आदि शास्त्रों से समृद्ध है ना। इस संस्कृत साहित्य में केवल वेद पुराण आदि है ऐसा नहीं, अपितु चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र है ना, विमान शास्त्र, ऐसे बहुविध वैज्ञानिक शास्त्र भी इस संस्कृत में सन्निहित हैं। अतः एतत् वाङ्मयम् अत्यन्तं समृद्धम् अस्ति कैः वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कालिदासादीनां, कालिदास, बाणभट्ट, माघ इत्यादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। तेषां यत् काव्यरचना, तेषां या काव्यरचना शैली वर्तते, सा शैली अनुपमा, तस्याः उपमा नास्ति, तस्याः तुलना नास्ति। अतः एतेषां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं भवति, अतुलनीयं भवति न वा। इमे विद्वांसः एवं विधं काव्यं व्यरचयन्, एवं विधं काव्यम् अरचयन्, तत् यत् अनुपमं भवति, अतुलनीयं भवति। अतः कालिदासादयः कवयः संस्कृतस्य कवयः सन्ति, अतः तैः रचितानि काव्यानि संस्कृते लिखितानि सन्ति, एवं च संस्कृतेन अपि लिखितानि तानि काव्यानि अनुपमं भवन्ति। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं, महर्षिणा कौटिल्येन रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। अर्थशास्त्रं वयम् इकोनॉमिक्स् इति वदामः आङ्ग्लभाषायाम्। अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। केन रचितं तत्? कौटिल्येन रचितं। कः सः कौटिल्यः? वयं यत् चाणक्य इति जानीमः खलु, स एव कौटिल्यः। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। सम्पूर्णजगति, सम्पूर्णसंसारे, सम्पूर्णस्मिन् विश्वे प्रसिद्धम् अस्ति अर्थशास्त्रं कौटिल्यरचितं। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। और क्या है न, गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं, यत् वयं शून्यं पश्यामः नहीं, तत् शून्यं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः प्रतिपादितवान्।
आर्यभटः महान् गणितज्ञः वैज्ञानिकश्च न ज्योतिर्विद् गणितज्ञः आर्यभटः सः सर्वप्रथमं किम् अकरोत् न शून्यस्य प्रतिपादनम् अकरोत्। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का प्रतिपादन किया और उन्हीं ने सबसे पहले कहा, नहीं आर्यभट्टस्य एव एतत् मतम् आसीत् यत् किं सूर्यः स्थिरः पृथ्वी गतिशीला, सूर्यः स्थिरः पृथ्वी गतिशीला। सूरज जो है, हम जो पूर्व काल में सभी का क्या मानना था कि क्योंकि सभी क्या देखते थे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूरज क्या होता है ना पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसका क्या मानना है कि सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, ऐसा सबका मानना था। परंतु सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये प्रतिपादन किया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशीला है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशीला है। क्यों न जिस तरह हम किसी गतिशील पदार्थ में या गतिशील द्रव्य में बैठते समय हमें क्या होता है ना, वो गतिशील पदार्थ स्थिर जल प्रतिभात होता है। जैसे एक नौका का उदाहरण उन्होंने दिया था। नौका, जब हम नौका में विहार करते हैं, नौका में विहार करते समय हम चारों ओर जब देखते हैं, यदा वयं नौका विहारं कुर्मः तदा वयं किं कुर्मः न चतुष्पार्श्वं पश्यामः तदानीं चतुष्पार्श्वं गतिशीलम् एव प्रतिभाति। पूरा चतुष्पार्श्व जो होता है वो गतिशील है ऐसा हमें प्रतीत होता है। या फिर हम एक बस में बैठे हैं और बस में बैठते समय अगर हम बाहर की ओर देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होता है कि जो बाहर पेड़ पौधे रास्ते आदि है वो चले जा रहे हैं और हम स्थिर हैं, ऐसा प्रतीत होता है नहीं। परंतु वस्तुतः तो कौन गतिशील होता है, वो बस या वो नौका गतिशील होती है ना। तथैव हम इस गतिशील पृथ्वी में वास करते हैं। वयम अस्यां गतिशीलायां पृथिव्यां निवसामः एवं च सूर्यं पश्यामः या अतः सूर्यः गतिशीलः इति एवं वै प्रतिभाति। इसलिए सूर्य गतिशील ऐसा हमें प्रतिभात होता है। परंतु वस्तुतः गतिशीला का अस्ति न पृथिवी अस्ति। एवं आर्यभट्टः बहूनि अपि तत्त्वानि आविष्कृतवान् न वा। तत्र एकम् अस्ति शून्यस्य प्रतिपादनम्, अपरं च किम् अस्माकं सूर्यपृथिव्योः गतिसिद्धान्तः। पुनश्च यत् वयं किं वदामः सूर्यपरागः, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण इत्यादिकं न वा, तदपि आर्यभट्टः स्पष्टीकृतवान् यत् सूर्यचन्द्रयोः ग्रहणे राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। जब हम बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ या चंद्र ग्रहण हुआ तो उसके में हमारी क्या सोच थी कि ना राहु और केतु दो हैं जो दैत्य हैं, जो कि क्या करते हैं ना सूरज को निगल जाते हैं या चंद्रमा को निगल जाते हैं। उसी कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हुआ। परंतु तदेपि आर्यभट्टः एव स्पष्टीकृतवान् यत् नहीं तत्र राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणं, तत्र सूर्यचन्द्रः पृथिवी च एते त्रयः ग्रहाः एव कारणानि न वा। यदा सूर्यपृथ्वीचन्द्रः एकस्यां रेखायां भवतः तदानीमेव एतत् सर्वं भवति। कदाचित् सूर्यस्य प्रकाशः पृथिव्यां पतति, अपि च पृथिव्याः छाया चन्द्रमायां पतति। तेन किं भवति यत् चन्द्रग्रहणं भवति। एवमेव यदा सूर्य पृथिव्योः मध्ये चन्द्रमा आगच्छति तदानीमपि किं भवति न सूर्यपरागः भवति। एतत् सर्वम् आर्यभट्टेन एव स्पष्टीकृतम्। ये सब आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि राहु केतु और के दानवों के कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता है, बल्कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रों की गति के कारण ये सारे संभव होते हैं। जब एक ही सरल रेखा में तीनों आ जाते हैं तभी ये सब होता है। एक की छाया दूसरे के ऊपर पड़ने के कारण ये सब हो पाता है। तो ये एवं संस्कृत विद्वद्भिः एव एतत् सर्वं प्रतिपादितं। तर्हि वयं कुत्र आस्म यत् गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। इतना है गणित शास्त्र में। और विज्ञान आदि की ज्योतिष शास्त्र की बात भी हमने की। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने पाए का भी मूल्य बताया है। जो पाए हम पढ़ते हैं ना गणित में, पाए, उस पाए का मूल्य भी आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादन किया था।
एवं बहुविधं तत्त्वम् अस्ति संस्कृते। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। अपि च चिकित्साशास्त्रे यदि वयं चिकित्साशास्त्रस्य वार्तां कुर्मः, चिकित्साशास्त्रविषये चर्चयामः, तर्हि तत्र चरकसुश्रुतयोः योगदानं महत्त्वपूर्णं। वयं चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता इति आयुशास्त्रे, आयुर्वेदे न वा द्वौ प्रमुखौ ग्रन्थौ स्तः, चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता इति। चरकसंहितायां प्रायः सर्वेषां रोगाणाम् उपशमः वर्णितः अस्ति। अपि च सुश्रुतसंहितायां विशेषतः शल्यचिकित्सायाः वर्णनं, सर्जरी इति वयं वदामः किल, सर्जरी, शल्यचिकित्सायाः वर्णनं सुश्रुतसंहितायां वर्तते। इदानीं वयं किम् अत्यन्त विविधानि नूतन उपकरणानि प्रयोगं कुर्मः तत्र शल्यकार्ये। तत् किं लौहनिर्मितम् उत स्टील् इत्यादिभिः निर्मितं भवति न वा, परन्तु तदानीमपि तथा वर्णनम् आसीत् यत् प्रस्तरेण अपि तथा विधानि उपकरणानि निर्मीयन्ते स्म, प्रस्तरेण, अस्थिना न वा, एवमेव बहुविधानि उपकरणानि शल्यचिकित्सायै निर्मीयन्ते स्म। तत्सर्वं सुश्रुतसंहितायां वर्णितमस्ति। अतः चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानमपि विश्वप्रसिद्धम्। चिकित्साशास्त्र की दृष्टि में चरक और सुश्रुत महोदय की जो योगदान है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के दो प्रमुख ग्रंथ है जो चरक और सुश्रुत के द्वारा रचित हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। और तो संस्कृत में और भी जो अन्य शास्त्र आदि सन्निहित हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। वास्तुशास्त्र नहीं, हम गृहादि निर्माण के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वास्तुशास्त्र है वो, रसायन शास्त्र ना, और खगोल विज्ञान ना, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र हवाई जहाज आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं, हवाई जहाज केवल आज ही है ऐसा नहीं है, हमारे पुराणों में बने थे पुष्प विमान आदि का, नहीं, वो भी एक विमान था, वो भी उड़ पाता था। एवं विमान शास्त्रम भारद्वाज प्रणीतम विमान शास्त्रम अस्ति। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इस तरह संस्कृत में जब भिन्न भिन्न ज्ञान की निधि संरक्षित है, उसी तरह संस्कृत में बहुत सारी ऐसे नीतियाँ हैं, सूक्तियाँ हैं, सुभाषित हैं जो हमारी अभ्युदय के लिए प्रेरणा देती हैं। ये अस्माकं याः सूक्तयः अस्माकं अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम, नहीं, सत्य का ही जय होता है, सत्य का ही जय होता है। अगर हम सत्य का आश्रय करते रहेंगे तो हमारे यश की प्राप्ति सुनिश्चित है और हमारा जय भी सुनिश्चित है न। सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, समग्रापि वसुधा कुटुम्बसदृशी भवति, एवं विश्वबन्धुत्वस्य भावना दर्शयति। ससुधैव कुटुम्बकम, अगर हम सबकी मित्र वसुधा को अपना कुटुंब मान के चलेंगे तो उससे क्या है, सबका विकास संभव है ना। इसलिए ये अभ्युदय की प्रेरणा देती हैं ऐसी सूक्तियाँ। विद्यामृतम अश्नुते, विद्यामृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। किस अमृत की? ज्ञानामृत की, ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। नहीं, विद्या अमृतम अश्नुते। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम जनयति। नहीं, किसी भी कार्य को अगर हम योग पूर्वक नहीं करें तो उसमें कौशल का संपादन होता है, उसमें कौशल का संपादन होता है। कर्मो योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः विविधानि वाक्यानि सूक्तयः च संस्कृते सन्ति यानि अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। वयं बहुविधानि सुभाषितानि पठामः न वा, नीतिसूक्तयः पठामः, तत्र सर्वं किमस्ति, अस्माकम् अभ्युदयाय प्रेरकाणि एव तत्त्वानि सन्ति।
हमारे अभ्युदय के प्रेरक तत्व ही उसमें निहित है? नहीं। अतः एवं संस्कृतस्य सूक्तयः अपि किं कुर्वन्ति? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सर्वभूतेषु आत्मवद् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। अवा सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं, सभी भूतों में नाम सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को अपना जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा शिक्षा देती है। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की ये वार्ता प्रेरित करती है। हाँ, क्या है? मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, ऐसा कहा गया। यह सर्वभूतेषु आत्मवत् पश्यति स एव पंडितः, स एव ज्ञानी, स एव गुणी, स एव विज्ञः। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, अपि च केचिद् वदन्ति न वा, केचिद् वदन्ति केषाञ्चन एवं विधं चिन्तनमस्ति यत् संस्कृतं केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। यदि वयं संस्कृतं इति वदामः तर्हि केवलं धर्माधारितं भवति। एतत् केवलं धर्माधारिततत्त्वानि एव संस्कृते वर्तन्ते। परं किं तत् सत्यं? क्या ये सही है कि संस्कृत में केवल धार्मिक तत्व ही है? नहीं। अभी हमने चर्चा की रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, विमान शास्त्र आदि की। नहीं, तो ये क्या केवल धर्म संबंधी चीज है? नहीं। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ये जो धारणा है, ये जो चिंतन है, ये समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। उचिता नास्ति इयं धारणा। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय ये उपयोगिनः भवन्ति, मानव जीवन के लिए जो उपयोगी होते हैं, नहीं, तद्विधाः बहवः विषयाः सन्ति। उस प्रकार के बहुत सारे विषय संस्कृत में समाविष्ट हैं। यथा महापुरुषाणां मतिः, अत्र संस्कृते महापुरुषाणां मतिः अस्ति। बड़े बड़े विद्वानों की मति इसमें सन्निहित है। उत्तमजनानां धृतिः, उत्तमजनानां धैर्यं, धृतिः नाम किं? धैर्यं न वा? उत्तमजनानां धृतिः। सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। इसमें केवल धार्मिक तत्व है जो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, वो उचित नहीं है। बल्कि इस संस्कृत ग्रंथ में मनुष्य के उपयोगी बहुत सारे विषय वर्णित हैं, जैसे कि उत्तम पुरुषों की मति, उत्तम जनों की धृति और सामान्य जनों की जीवन पद्धति, जो जीवन शैली है। हमारी पूर्वजों का जीवन शैली के साथ था, ये सब हम कैसे जानते हैं? हमारे पुराणों से, हमारे इतिहास से। वो इतिहास कहाँ से है? पुराण शब्द का क्या अर्थ है? पुराणम नाम जो पुराना है, पुराणम जो पुराना है, जो हमारा इतिहास है। नहीं, उसी पुराण इतिहास हम बोलते हैं ना, उस पुराण में ही वर्णित है हमारी जीवन शैली कैसी थी। हम उससे जान पाते हैं हमारे भारत की परंपरा कैसी थी। नहीं, वैसे ही कैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या क्या वचन कह रखा है, वो सब उसमें वर्णित है। उत्तम जनों की धैर्य का, नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण ले सकते हैं, उनके धैर्य का, नहीं, उनकी मति का। इस तरह बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। अतः अस्मात् कारणात्, कस्मात् कारणात्? यत् संस्कृते केवलं धार्मिकतत्त्वानि सन्ति एवं न, संस्कृते मानवजीवनोपयोगी बहूनि तत्त्वानि सन्ति न, मानवजीवनोपयोगिनी बहूनि तत्त्वानि सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन केन न संस्कृतपठनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। मनुष्ये समाजे च संस्कारः समागच्छेत् न वा? उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। और कहा गया है, क्या कहा गया है? न भाषासु यत् महनीयम, न वा? भाषासु यत् महनीयं ज्ञान विज्ञान पोषकम भवति तत् संस्कृतं सरलं सरसं वचः अमृतं भवति। तत्वचनं संस्कृतं सरलं सरलं वचः अमृतं भवति न वा? अरे मित्र, हमारी भाषाओं में जो सबसे ज्ञान विज्ञान की पोषक जो महनीय तत्व है, वो सरल और सरस वाणी
वचः नाम वाणी, सरल और सरस वाणी संस्कृत अमृत है। सरल और संस्कृत अमृत है न, ये अमृत है, ये मृत भाषा नहीं है। केपि कथयन्ति संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, संस्कृतं मृत भाषा अस्ति, मृत भाषा नास्ति, इयम् अमृता अस्ति। ते तस्य परिभाषां भिन्नं पश्यन्ति ते, न, तस्य परिभाषां भिन्नं पश्यन्ति। मृता भाषा मृत भाषा न, जो मर गई है वो भाषा मृत भाषा ऐसी नहीं है। मृतानाम अपि भाषा मृत भाषा, जीवितानां मृतानाम अपि या भाषा सा मृत भाषा इति अमृता। जीविते सति वर्तते, जीवनात् परमपि वर्तते, जीवनात् परमपि वर्तते, अमृतम् इयं संस्कृतम्। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयं, येन अस्माकं परिष्कारः भवेत्, येन अस्माकं भारतीयपरम्परायाः ज्ञानं भवेत्, येन अस्माकं भारतज्ञानस्य निहिततत्त्वस्य आविष्कारो भवेत्, किल? अस्तु, इत्थमस्ति 13 पाठः। अत्र संस्कृतस्य महत्त्वं वर्णितमस्ति, संस्कृते किं किं निहितमिति वर्णितमस्ति, संस्कृते कानि कानि शास्त्राणि सन्ति इति वर्णितमस्ति, न? तत्र वयं ध्यानं दद्मः, अपि च सर्वं ध्यानेन पठामः। याः अपि शङ्काः समुदिताः भवन्ति पुनः पृच्छामः, न? धन्यवादाः।